गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पहल क्लास के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 9 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप कबीर देखकर प्यार के मामले में कबीर जैसा मत बनो, लेकिन पढ़ाई के मामले में कबीर जैसा ज़रूर बनो, क्योंकि वो अपने कॉलेज का टॉपर भी था। तो दोस्तों जो कबीर मूवी आई है उसके एक अच्छा संकेत भी है उसमें कि आप वो पढ़ाई में जैसे टॉप था उस तरह से आप भी टॉप बनिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हाथों हाथ कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होता है तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, और पीडीएफ लिंक के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस देश के साथ हिंद महासागर में पैसेज एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? तो दोस्तों वो देश है अमेरिका। किसके साथ किया था? अमेरिका के साथ। ठीक है, पैसेज में 4 भारतीय नौसैनिक INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कामोत्रा और INS राणा शामिल थे, जिन्होंने कैरियर USS निमित्य और 3 अन्य अमेरिकी जहाज़ों के साथ मिलकर अभ्यास का संचालन किया था। भारतीय नौसेना में पैसेज द्वारा गहरे समुद्र की अंतर क्षमता में सुधार के अवसर के रूप में अभ्यास किया है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में। हाल ही में किस तिथि को भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया है? तो दोस्तों वो तिथि है 20 जुलाई। इसका आंसर हो जाएगा C। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने 1986 को बदला है। 1986 के एक्ट का जो जिसमें चेंज हुआ है वो अभी 2019 में लागू किए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में मुख्य विशेषताओं में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व अथवा मिलावटी व नकली सामान वाले उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए सज़ा शामिल की गई है। ये इसमें 1986 का जो एक्ट था उसमें चेंज हुए हैं। बात करते हैं थोड़ा कंज्यूमर एक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना में भी शामिल है, जिसका उद्देश्य है उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना। साथ ही वह उपभोक्ता अधिकारों और संचालन की शिकायतें, अभियोजन के उल्लंघन की भी जांच करेगा। इसके अलावा वह दैनिक वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने के आदेश देने, अनुचित व्यापार शुरू करने और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने का भी आदेश देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री जो हैं वो है रामविलास पासवान। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो हैं कुलमित बावा। इसका आंसर हो जाएगा D। ये किस जगह रिप्लेस हुए हैं? इनका रिप्लेस हुआ है देवदीप सेन गुप्ता। किसकी जगह? देवदीप सेन गुप्ता। SAP के CEO जो हैं वो हैं क्रिश्चियन क्लेन। कौन है? क्रिश्चियन क्लेन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1972 में, और उसका मुख्यालय कहाँ पे है? वेनहाइम, जर्मनी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइज वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। इसका आंसर हो जाएगा D।
तो दोस्तों पीएनबी ने इस अभियान के प्रारंभ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया है। पीएनबी द्वारा यह अभियान सामाजिक जिम्मेदारी के तहत प्रारंभ किया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किस स्पेनिश उपन्यासकार का निधन हो गया? तो दोस्तों वो हैं जुआन मार्से। इसका आंसर हो जाएगा ए। इनका प्रसिद्ध उपन्यास अल्टीमा स्ट्रेस ऑन टेरेसा लास्ट आफ्टरनून्स विथ टेरेसा 1965 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। वह पिछले कुछ दशकों से स्पेन के सबसे सम्मानित उपन्यासकारों के शुमार थे। वे 2008 में स्पेनिश भाषा की दुनिया में शीर्ष साहित्यकार क्रेनवेंटिज प्राइज के भी विजेता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन के इंसानों पर किए गए प्रशिक्षण का सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं? तो दोस्तों वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आंसर हो जाएगा इसका डी। इस वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर AZD1222 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम जो दिया गया है इसका, जिससे उन सैकड़ों लोगों को सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में मिली जिन्होंने इसकी खुराक दी गई, उसको किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं मिला है। और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है अभी तक। बात करते हैं इस वैक्सीन की थोड़ी डिटेल में। एक्स्ट्राजेनेका PLC AZD1222 वैक्सीन के बारे में अपन बात करें तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैक्सीन प्रशिक्षण के लिए स्टेज 3 में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ वैक्सीन के तंत्र को समझने के लिए हजारों लोगों को इसकी खुराक देंगे। वैक्सीन में वेक्टर के रूप में चिंपांजी एडेनोवायरस की कम वर्जन का उपयोग किया गया है, जो कि SARS-CoV-2 स्पाइस प्रोटीन की आनुवंशिक सामग्री से प्रभावित होता है। यह वैक्सीन अब मंजूरी के तीसरे चरण यानी अंतिम प्रशिक्षण में है। तो मतलब कोविड-19 अगर ये तीसरा स्टेज भी इसका सक्सेस हो जाता है तो कोविड-19 की कोरोना वायरस की दवाई अपने सामने जल्द से जल्द मार्केट में होगी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ देखा गया? तो दोस्तों वो कहाँ देखा गया? वो देखा गया था उड़ीसा में। इसका आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर जिले में कुछ कछुए देखा गया। इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। यह कछुआ आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार में पाया जाता है। यह सर्वाहारी है। इसके आहार में मेंढक, घोंघे, यहाँ तक कि कुछ जलीय वनस्पति भी शामिल है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में किस स्थान पर वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्तों वो स्थान है नई दिल्ली। आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन राइट होगा। इस सम्मेलन को IAF इन द नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक में भारतीय वायुसेना के विषय के साथ आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने किया। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी चीन का विवाद में जो भी रफाल का इनका वायुसेना से रिलेटेड जो 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में किस संस्था द्वारा निर्मित भारत नामक ड्रोन को
भारतीय सेना में शामिल किया गया? तो दोस्तों वो है DRDO। इसका आंसर हो जाएगा B। भारत ड्रोन दुनिया का सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक है, जिसे भारत में बनाया गया है, मेड इन इंडिया है। भारत ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है, जो ड्रोन को दोस्तों से दुश्मनों तक का पता लगाने में मदद करता है और उसके अनुसार कार्रवाई करने में मदद करेगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। एनिमेस्टर मास्टर समिट AMS 2020 डिजिटल संस्करण के तहत तनुज मीडिया TMG द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों वो हैं अर्नब चौधरी। आंसर हो जाएगा D। यह पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग के उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। हाल ही में SpaceX द्वारा किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनालिसिस सेकंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है दक्षिण कोरिया। राइट आंसर है C। इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भूस्थिर अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया गया था। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैंप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस प्रशिक्षण के साथ दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है। दक्षिण कोरिया 10वां देश बन गया है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 क्वेश्चन, किस पर्यावरण कार्यकर्ता को मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार के लिए चुना गया है? दोस्तों वो हैं ग्रेटा थुनबर्ग। राइट आंसर हो जाएगा इसका C। स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए इलुगरल ग्लोबियन प्राइज के लिए चुना गया है। उन्हें पुरस्कार के रूप में 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवा पीढ़ियों को जुटाने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। आइए जानते हैं इनके बारे में, गुलबेकियन पुरस्कार और ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में थोड़ा डिटेल में। ग्रेटा थुनबर्ग एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्वगत मानवता संकट को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। फ्राइडे फॉर फ्यूचर यह थुनबर्ग और स्वीडन के बीच छात्रों द्वारा शुरू किया गया एक स्कूल जलवायु हड़ताल आंदोलन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जहां छात्र शुक्रवार को कक्षा से छुट्टी लेते हैं और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए राजनीतिक नेताओं से कार्रवाई की मांग करते हुए उन प्रदर्शनों में भाग लेते हैं। गुलबेकियन पुरस्कार के बारे में बात करें, इस पुरस्कार को केलुस्टे गुलेनबेकियन फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह 1976 में स्थापित किया गया था। इसका पुरस्कार वितरण का समारोह पुर्तगाल में आयोजित किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। SBI द्वारा जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों वो हैं PC कांडपाल। राइट आंसर हो जाएगा इसका B। प्रकाश चंद्र कांडपाल इस पद पर पूषण महापात्रा की जगह लेंगे। इससे पहले कौन थे इनके CEO, MD और CEO कौन थे? पूषण महापात्रा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो चेयरमैन है रजनीश कुमार और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की।
किस व्यक्ति को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो हैं सुमित देव। देव वर्तमान में एनएफडीसी के निदेशक पद पर कार्यरत हैं। एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक रहेगा। वे एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में एन विजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को सीएमडी पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? तो दोस्तों वो है ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा तैयार किया गया है। हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में एकत्रित प्रशिक्षण रेंज को ध्रुवास्त्र का 3 उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। तो बात करते हैं दोस्तों डीआरडीओ के। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। और इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, विज्ञान को बढ़ावा देना, उसको मजबूत करना। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसका मिनिस्टर हैं वो है राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है प्रवासी रोजगार ऐप। आंसर हो जाएगा ए। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न रोजगार के क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पता लगाने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है। इस ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने में जानकारी आसानी से मिल सकेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने के आदेश दिया है? तो दोस्तों वो है चीन। चीन ने इसे अपमानजनक और अनुचित कदम बताया है, जिससे दोनों देशों में रिश्तों में नुकसान पहुंचेगा। यह कदम ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव बढ़ गया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः 1996 के भू हस्ताक्षर के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों वो फिर से एक बार कौन है ऐसे विवादित बयान? वो चीन ही करता है, जैसा भारत के साथ भी इनकी सीमा विवाद का लफड़ा चल रहा है, आपको पता ही होगा। और वो भी कहाँ पे? जहाँ पे अभी ये अपना गला घाटी जहाँ पे चल रही है वहीं पे इसके आसपास के क्षेत्रों में ही इनका विवाद चल रहा है, जो भूटान के साथ भी है। चीन ने इस समाधान पैकेज में तहत विवादित पश्चिम क्षेत्र डोकलाम के बदले में उत्तर में स्थित विवादित क्षेत्रों को भूटान को देने का प्रस्ताव किया है। ये इनका कहना है कि डोकलाम क्षेत्र हमें दे दीजिए और पश्चिम क्षेत्र में जो उत्तर का स्थित विवादित क्षेत्र है वो आप ले लीजिए। गौरतलब इसने पहले वर्ष 1996 में चीन भूटान को पश्चिम में स्थित 269 वर्ग मीटर की चारागाह भूमि के बदले में उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर घाटियों वाले क्षेत्र का बदलने का प्रस्ताव रखा था। विशेषज्ञों के अनुसार चीन द्वारा भूटान की सीमा पर किया गया नया दावा भूटान को चीन द्वारा प्रस्तावित सीमा समझौते को मानने पर विवश करने के लिए एक नई रणनीति हो सकती है। थोड़ा मैप में देख लेते हैं दोस्तों कहाँ पे क्या विवाद चल रहा है। ये देखिए ये एरिया चीन का है पूरा और ये भूटान है।
यहाँ पे डोकलाम का जो एरिया है इस क्षेत्र पे ये विवादित चल रहा है बेटा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया भर में कितने लोगों को रहने का ठिकाना छीन लिया गया? दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है? तो दोस्तों वो है 16 करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लोग भूखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद के कारण अपने घर व देश छोड़कर दूसरी जगहों में बस गए थे। उनका पास वे छत भी छीन गई और भूखमरी का सामना कर रहे उन लोगों को वायरस की चपेट में आने के कारण ज़्यादा खतरा भी सामने आ रहा है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़ हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं? तो दोस्तों वो हैं बेन स्टोक्स। ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है। जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है। और इनकी जगह पे इनको ये नंबर 1 पे आ गए हैं बेन स्टोक्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निम्न में से पहले क्रिकेटर कौन बन गए? डॉम सिबले। कौन है? डॉम सिबले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात। और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। ठीक है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में चौथे दिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डॉम सिल्वे ने गेंद पर गलती से लार लगाकर आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया था। इसी के साथ वे क्रिकेट की बहाली के बाद गेंद पर लार का इस्तेमाल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22। किस देश का नागरिक उड़्डयन प्राधिकरण रावण के उड़्डयन मार्गों का शोध करेगा? तो दोस्तों वो है श्रीलंका। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब 5000 साल पहले रावण द्वारा उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए एक पहल शुरू की है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने पूर्व उपाध्यक्ष शशि दानतुंज ने बताया कि राजा रावण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि वह पौराणिक कथा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पौराणिक कथा नहीं है, यह एक तथ्य है। इस पर एक विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार रावण के पास एक पुष्पक नाम का एक विमान हुआ करता था। इस विमान पर उसने सीता माता का अपहरण भी किया था। तो इस पे श्रीलंका का जो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है उस पे ये रिसर्च कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 पे। हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-19 टैंकों के लिए 15-12 माइन प्लाऊ की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वो हैं 557 करोड़। राइट आंसर हो गया इसका सी। इन माइन प्लाऊ को भारतीय बख्तरबंद कोर के T-19 टैंकों पर फिट किया जाएगा, जिससे यदि किसी इलाके में शत्रु सेना माइक्स बिछा दे और उन टैंकर के ऊपर से रहकर भी खोदकर बाहर निकाला जा सकता है। माइन प्लाऊ एक ऐसा यंत्र है जिससे भूमि की खुदाई की
जाती है, जिसकी मदद से विस्फोटक या माइंस के सावधानीपूर्वक बाहर निकाला भी जा सकता है। देखिए इसका चित्र आपको दिखा देता हूँ, ये फ़ोटो है, इस तरह का कुछ होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 24 पे। यूरोपीय संघ ने कोरोना के संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब रुपयों का फंड बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है 750 अरब यूरो। राइट आंसर हो गया इसका ए। यूरोपीय संघ 750 अरब यूरो यानी 64.04 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाएगा। इससे कोरोना महामारी से प्रभावित यूरोपियन कंट्री यूनियन के देशों को बचाने के लिए ऐतिहासिक राहत प्लान बनाया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेलिंगम है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन, आप चैनल पे कुछ भी अपडेट होता है तो हाथों हाथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और PDF लिंक के लिए दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप डायरेक्ट चैनल से जुड़ना चाहें तो यहाँ से YouTube चैनल पे भी यहाँ क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दे रखा है, तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से नए करंट अफेयर्स में। धन्यवाद दोस्तों।